नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। रूसी अटैक की सबसे नई तस्वीर सामने आई, जहां रूस के हमले से यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मच गई। कीव समेत 11 शहरों पर रूस के जोरदार अटैक की तस्वीरें सामने आई। तेज अटैक से यूक्रेन के कई शहरों का संपर्क कट चुका है। यूक्रेनी आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है और यह सबसे ताजा तस्वीर यूक्रेन के पावर प्लांट हमले की है, जहां पर रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बनाया। इस हमले की वजह से कई शहरों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। लगातार आसमान से मिसाइलें दागी जा रही हैं और यूक्रेन में इस वक्त सिर्फ धुआं और तबाही की तस्वीरें नजर आती हैं। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये पावर प्लांट की तस्वीरें जहां पर हमला किया गया, और ये रूस के अटैक की सबसे ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं। कल 75 मिसाइलों से पूरे यूक्रेन को दहलाया था रूस ने, और आज एक बार फिर से तस्वीरें जो सामने आ रही है, इससे मंशा साफ है कि प्रचंड प्रतिशोध व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन से लिया जाएगा। आपको याद होगा कैसे रूस को यूक्रेन से जोड़ने वाले एक ब्रिज को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया था। यहां से जो तमाम लॉजिस्टिक सप्लाई की जा रही थी, उस पर एक बड़ा डेंट हुआ था। लेकिन उसके बाद यह भी देखा जा रहा था कि ये जेलेंस्की की पुतिन को सीधे तौर पर चुनौती है, और उस चुनौती को कैसे स्वीकार कर रहे हैं पुतिन, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रचंड प्रतिशोध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन का पावर प्लांट जिस पर हमला किया गया, इससे न सिर्फ वहां के पावर सप्लाई बल्कि वहां की इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा ट्रैश मिलेगा। फिलहाल ये जंग कहां जाकर थमेगी, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अभी भी कई देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। मसलन जर्मनी ने 4 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन को दिए हैं। लेकिन क्या पुतिन उससे रुक जाएंगे? क्या पुतिन को वाकई में यूक्रेन माकूल जवाब दे पाएगा? यह सवाल काफी बड़ा है। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता, रूस के Mi-28N हेलीकॉप्टर ने तबाही मचाई है। महायुद्ध में यूक्रेन पर अटैक कर बैकफुट पर धकेल दिया है। रूस के अटैक से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। Mi-28N ये वो हेलीकॉप्टर जो इस वक्त यूक्रेन में लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये MiG-28N हेलीकॉप्टर है जिसकी ओर से हमले किए जा रहे हैं। कैसे इससे मिसाइलें दागी जा रही हैं आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में। तो सबसे अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स के तमाम जखीरों को ओन करता है, यानी कि मालिक है रूस, और अब तक अपने तर्कश से वो कई तीर निकाल चुका है जिससे कि वो यूक्रेन को निशाना बना रहा है। और ये एक उसका आप नमूना देख सकते हैं। Mi-28N हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे जोरदार अटैक किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं। ये धरती यूक्रेन की रूस की ओर से ये हमले किए जा रहे हैं। ये हमले तेज करना क्या इशारा है कि आने वाले वक्त में अभी और अपने हथियारों को युद्ध में उतार सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। और अगर इस तरह के हमले होते रहे तो इशारा परमाणु युद्ध का भी मिलता है। क्या परमाणु हमले सीधी बात आ जाएंगे व्लादिमीर पुतिन? यह सवाल बड़ा है, क्योंकि वो धमकी से पहले दे चुके हैं। और जिस तरीके से जो तमाम दूसरे देश हैं यूक्रेन या समर्थन जैसे दूसरे देश कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है रशिया की आएगी। और ऐसे में कौन से तीरों को निकालेगा रशिया, ये सवाल बड़ा है। लेकिन मैं आपको तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये Mi-28N हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, आसमान में गरजता हुआ ये हेलीकॉप्टर। लेकिन इस हेलीकॉप्टर से जो ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर मिसाइलें दाग रहे हैं, 2 हेलीकॉप्टर आपको इस तस्वीर में नजर आएंगे, और ये यूक्रेन की धरती पर लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चाहे आप ड्रोन की बात कर लीजिए, चाहे आप सबमरीन सिस्टम की बात कर लीजिए, चाहे आप हेलीकॉप्टर्स की बात कर लीजिए, इन तमाम माध्यमों से बड़े हमले यूक्रेन पर रूस इस वक्त कर रहा है। Такой видосик, я тебе говорю. रूस ने दरअसल कल से यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू किया। ऐसा लगता है कि रूस ने यह ठान लिया है कि यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से वो मिटा दे। कल एक के बाद मिसाइल और एक
ड्रोन से हमले तो किए ही गए, रूसी सेना ने भी जमीन से लगातार हमलों का सिलसिला जारी रखा। यूक्रेन के 11 से ज्यादा शहरों को रूस ने निशाना बना लिया है। इस महायुद्ध में दूसरे चरण में कल से रूस के सेना के साथ उसकी वायुसेना भी यूक्रेन पर लगातार तेज हमले कर रही है। ताजा वीडियो रूस की वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का सामने आया, जिसमें कि हवा से यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल से यह हेलीकॉप्टर बम बरसाता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ जमीन से उसकी सेना की टैंक रेजिमेंट लगातार गोले बरसाने का सिलसिला जारी रखे हुए, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी मोर्चे पर रूस यूक्रेन को छोड़ना नहीं चाहता है। पहली तस्वीर आप जो देख रहे हैं, हवा से मिसाइल किस तरह से हेलीकॉप्टर बरसा रहा है उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ताबड़तोड़ एक के बाद एक टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ टैंकों से किस तरह से गोलों की बरसात की जा रही है। ये रशियन टैंक्स हैं, इसमें उपद्रव हो सकते हैं, कई दूसरे अत्याधुनिक टैंक्स हो सकते हैं और इन टैंक्स के माध्यम से लगातार जमीन पर भी रूस की आर्मी जो है वो हमले कर रही है। अब ये तस्वीर आप देखिए, एक साथ कई टैंक्स जो है वो वहां पर लगे हुए हैं और आप देखिए कैसे ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन रूस को इस तरह के हमलों का जवाब देने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अगर लॉजिस्टिक के मामलों में देखें, यानी कि हथियारों के मामले में देखें, तो यूक्रेन रूस के आगे कहीं स्टैंड नहीं करता और ऐसे में इस तरह के हमलों का जवाब यूक्रेन कैसे देगा। आपको याद होगा क्रीमिया को जोड़ने वाला वो पुल कैसे यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिया था। दावा कम से कम रूस यही कर रहा है कि वो यूक्रेन ने ध्वस्त किया। उसके बाद रूस के हमले किस तरह से बढ़ चले, आप उसकी तस्वीरें लगातार देखते हैं। कभी हेलीकॉप्टर से हमला किया जा रहा है, कभी आप देखिए टैंक से हमला किया जा रहा है, कभी ड्रोन से मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। ये हमले बताते हैं कि अब आने वाले दिन में कुछ ना कुछ यूक्रेन में बड़ा होने वाला है और पुतिन की पूरी सोच इसके पीछे है क्या, क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले तक कुछ हिस्सों में कब्जे के अलावा रूस ने हमले कम कर दिए। यूक्रेन में धीरे धीरे युद्ध को लेकर शांति दिखने लगी, लेकिन अचानक वो हमला होता है जो क्रीमिया के पुल पर होता है और फिर उसके बाद ये हमले बहुत तेज हो जाते हैं। इसे माना जा रहा है कि जो चुनौती दी थी जेलेंस्की ने पुतिन को, उस चुनौती को पुतिन ने स्वीकार कर लिया। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस महायुद्ध से कैसे हमले बहुत तेज होते जा रहे हैं। महायुद्ध के बीच एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल डोनबास के स्थानीय लोग मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हुए नजर आए। मिलिट्री ट्रेनिंग की जबरदस्त तस्वीरें हम आपको दिखाएं। टैंक मशीन गन के साथ ट्रेनिंग लेते हुए लोग नजर आए। मैन टू मैन वॉर की ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं। दरअसल जिस तस्वीर का जिक्र हम कर रहे हैं यही वो तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे जो डोनबास के लोग हैं, ये स्थानीय लोग हैं, उन्होंने शायद इससे पहले हथियार कभी ना चलाए, लेकिन अब ये सड़कों पर उतरकर अपने घरों से बाहर निकलकर यूक्रेन की सलामती के लिए, रूस को जवाब देने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग है और भारी भरकम हथियार है, टैंक हैं, कई सारी मिसाइल लॉन्चर्स हैं वहां पर और आप देख सकते हैं कि वहां उसे चलाने की ट्रेनिंग उनकी ओर से ली जा रही है। कोशिश यही है कि हर एक व्यक्ति रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में यूक्रेन वासी यूक्रेन का साथ दे सके। उसकी अपील कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने की भी थी, लेकिन ये ट्रेनिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप इसे देखकर ये समझ पाएंगे कि अगर ट्रेनिंग इतनी बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर ली जा रही है तो कैसे वहां पर इस युद्ध में लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है।